नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम इलाज का इलाज और मैं हूं क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन जिले में। अगर तहसील की बात करें या तहसील और उसके छोटे बड़े गांव की बात करें तो सभी जगह बगैर स्वीकृति, बगैर परमिशन और बगैर नियम कायदे कानून को ताक में रखकर झोला छाप डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहे हैं, जहां पर बेहतर तो छोड़िए, ना तो शिक्षित डॉक्टर हैं और ना ही अनुभवी नर्स जो बीमार मरीज का उपचार सही तरीके से ही कर सके। मगर उज्जैन जिले के अंदर ना तो किसी जनप्रतिनिधि और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान ही इस ओर गया है और ना ही इन पर कोई कार्यवाही ही की जा रही है। तो आइए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है दर्शकों इलाज का इलाज। आज उज्जैन जिले में जहां देखो वहां निडर होकर ये छोटे छोटे और बगैर सुविधाओं के हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहां पर ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही कोई उज्जैन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ही निरीक्षण किया जा रहा है। कई डॉक्टर तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको बंदी में नोट हर माह दे ही देते हैं, फिर क्या डरना। शासन के नियमानुसार प्रत्येक चिकित्सक को जो डिग्रीधारी होते हैं उनको स्वास्थ्य विभाग में उनको पंजीयन कराना होता है और वो अपने क्लिनिक संचालित कर सकते हैं, अपनी अपनी पेठी में उसका संचालन करते हैं। और इस प्रकार का जो भी अस्पताल चलाने का रजिस्ट्रेशन है वो इस कार्यालय के द्वारा उनका किया जाता है। आजकल इसकी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जो चिकित्सक स्वयं ही अपने रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन और इस कार्यालय के द्वारा उसका निरीक्षण करने के पश्चात उनको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है। यदि ऐसी संस्थाएं हैं जो अवैध रूप से संचालित है या बिना रजिस्ट्रेशन के यदि चल रहे हैं, कोई अस्पताल चल रहे हैं या कोई अन्य क्वैक्स जो अपनी पेठी में ना करके दूसरी पेठी में उपचार कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ से जिला स्तर से एवं समस्त ब्लॉक्स में दल का गठन करेंगे। वैसे वर्तमान में व्यवस्था है कि बीएमओ हर ब्लॉक पर अपने अपने ब्लॉक के मुखिया है, वहाँ पर वो एसडीएम के साथ एक टीम का गठन करके और उनका समय समय पर निरीक्षण करें, ऐसे निर्देश हैं शासन के। और वो अपने ब्लॉक में इस प्रकार की कार्यवाही करते रहें और हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करते भी हैं लोग। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे स्टूडियो में मौजूद एडवोकेट साहब, जिनका नाम है रमेश विश्वकर्मा जी। रमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब हम सब समझ ही चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं उज्जैन जिले में जो झोला छाप डॉक्टर हैं और उनकी जो भरमार हो गई है, ठीक तरह से इलाज नहीं किया जा रहा। और मैं तो ये पूछना चाहूँगी आपसे कि किस तरह से, जैसे कि अभी एमएल मालवीय जी के हमने अभी बाइट में देखा कि वो बता रहे हैं कि नगर में मतलब गाँव के मुखिया को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वो इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कमान कस सकें। इसके बावजूद हर गली चौराहों में इस तरह के डॉक्टर्स देखे जा सकते हैं, इस तरह की दुकानें देखी जा सकती हैं। मैं दुकानें वर्ड यूज़ करूंगी इनके लिए। बिल्कुल, दुकानें तो चारों तरफ जहां देखें अपन वहां दिखती है और प्रशासन जो है वो कहता ज़रूर है पर कुछ कार्रवाई करता दिखता नहीं है। प्रशासन के नज़रों के सामने ही ये दुकानें चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं। रिपोर्टें जो बनती हैं, रिपोर्टें जहाँ तक देखने में ये आया है कि रिपोर्टें जो है उस पर कार्रवाई होती नहीं है। रिपोर्ट चली गई है, फिर ठंडे बस्ती में पड़ी है। कई बार तो ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अपने जो कार्रवाई है अब कितने दिनों में कर रहे हैं, साल भर में एक आध बार कार्रवाई कर दी और वो भी दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें जो है चूक करता है और इसमें जो है मैं तो ये भी समझता हूँ कि डॉक्टरों की और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं इनकी कुछ मिली भगत भी चलती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो ये बेखौफ होके जो है और ये अपने कारोबार में लिप्त हैं। रमेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र शर्मा जी, जो हमें बताएंगे दरअसल ये पूरा मामला विस्तार से किस तरह से सामने आया। जी वीरेंद्र जी। उज्जैन शहर की अगर बात करें, उज्जैन शहर हो और उज्जैन शहर की तहसीलें और ग्रामीण क्षेत्र, छोटे और बड़े ऐसे कई मोहल्ले हैं कि जहां पर अव्यवस्थाओं के बीच में घरों के अंदर छोटे छोटे क्लिनिक चलाए जा रहे हैं।
अप्रशिक्षित डॉक्टर और बगैर स्वीकृति, बगैर दस्तावेज के ये हॉस्पिटल अनियमितताओं के बीच चल रहे हैं और इनके डॉक्टर और इनके संचालनकर्ताओं के हौसले बढ़े हुए हैं कि यह ना तो किसी नियम और ना ही किसी कायदे कानून को जानते हैं और बेखौफ होकर उज्जैन जिले में हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो किस तरह से, अगर आपने स्वास्थ्य अधिकारी की जब बाइट आप लेने गए थे तो उनका जो कहना था कि नगर के मुखिया जो होते हैं या गांव के जो मुखिया होते हैं वो इस पर कार्रवाई उनको करना चाहिए, तो क्या आपने देखा कि कार्रवाई की जा रही है? जमीनी हकीकत में अगर देखें अपन उज्जैन शहर और अन्य जगह पर जाके जब देखते हैं तो वहाँ पर क्योंकि मुख्य रूप से इन हॉस्पिटलों पर और इन क्लिनिकों पर प्रशासनिक अधिकारियों का अंकुश रहता है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हों, जिला स्वास्थ्य अधिकारी हों, इनको स्पष्ट निर्देश देते हैं और कई बार इनसे चर्चा भी की हमने, इनको बताया भी सही, पर एहतियात के तौर पर यह एक आध ही बार जाकर निरीक्षण करते हैं, प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके परिणाम यह निकल कर आते हैं कि ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और कई बार जो है इनके यहाँ पर मरीज ठीक तो नहीं होता है और बल्कि बीमारी के चपेट में चला जाता है। आपने वीरेंद्र जी, आपने पीड़ितों से बात करने की कोशिश की, आपने जाना कि किस तरह की बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए वहां जाते हैं और फिर बोलते हैं ना कि लेने के देने पड़ जाते हैं? अगर उज्जैन जिले की बात करें तो उज्जैन जिले के अंदर ऐसे कई प्रकरण निकल कर आए हैं जो सुर्खियों में रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो, सरकार की बदनामी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक हंसी का पात्र बने हैं। उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर पलथोड़ा गांव है, वहां पर एक पीड़ित परिवार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल। वीरेंद्र जी, अपन पीड़ितों की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ दूसरी लाइन पे एक पीड़ित भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम खुद ही जानेंगे कि दरअसल वो किस ट्रीटमेंट के लिए वहां गए थे और किस तरह का इलाज किया गया है। जी जी, चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पीड़ित हैं, जो गए थे इसी तरह के किसी डॉक्टर के पास और उनके साथ क्या हुआ, क्या मर्ज था उनका और किस तरह का वो ट्रीटमेंट लेकर आए, हम खुद ही जानेंगे। जी चौहान साहब। जी, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल हम बात कर रहे थे वीरेंद्र जी पीड़ितों की, तो किस तरह के मरीज वहां तक पहुंचते हैं, क्या वो जो मरीज होते हैं वो अभावों से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन या हम बात करें कि अधिकारी इस तरह के लोगों पर रोकथाम तो लगा नहीं रहे हैं, तो उनके पास तो कोई चारा होता नहीं है पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ये बीपीएल कार्ड होल्डर अगर हम इनको बोलें तो ये इस तरह के डॉक्टरों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे उज्जैन जिले में कई हॉस्पिटल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, जहां पर बाकायदा उधारी के तौर पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उधारी में ये लोग उपचार भी करते हैं, दवाई गोलियां सहित बेहतर उपचार करने के दावा करते हैं। और कई मरीज यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो जैसा कि सुर्खियों में जो मामले रहे हैं, विगत दिनों एक पलथोड़ा गांव का मामला था जो शासकीय नौकरी में पदस्थ परिवार था, क्योंकि रात के समय तबीयत खराब हुई थी पीड़ित बुजुर्ग की और गांव में ही एक क्लिनिक पर लेकर गए, प्राइवेट क्लिनिक पर, जहां पर अव्यवस्थाओं के बीच जो है इंजेक्शन लगाने के बाद ही करीब 2 घंटे बाद पीड़ित वृद्ध की मौत हुई और इंगोरिया थाने में यह मामला दर्ज भी हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने मामले में जांच भी लिया था और फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और बड़नगर शहर के अंदर अगर बात करें तो शहर के अंदर भी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित होते हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर के दौरान, प्रसव के दौरान महिलाओं के पेट में ही काटन रुई छोड़ दी गई थी, वह भी मामले सुर्खियों में रहे थे और उसके बाद उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर ने दौरे भी किए थे। जी वीरेंद्र जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एडवोकेट हैं रमेश विश्वकर्मा जी, तो मैं उन्हीं से जानती हूँ कि ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे मिल जाता। और रमेश जी, एक चीज और, जिस तरह से वीरेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि मौतें भी हो रही हैं, तो क्या हम इनको झोला छाप डॉक्टर के साथ साथ मर्डरर भी कहें? बिल्कुल सही, ये जो है हत्यारे ही हैं और बड़े गंभीर बात है कि प्रशासन को, स्वास्थ्य अधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग को ये पूरी जानकारी है कि इनके क्षेत्र में जो है इस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर जिसे हम कह रहे हैं
ये झोला छाप डॉक्टर वो हैं जिनके पास में इलाज की जो है कोई भी समुचित जो है डिग्री नहीं है। रमेश जी, हाँ। इस हम सवाल का जवाब जानेंगे। एक पीड़ित और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौहान साहब, जिनसे हमारा अभी संपर्क टूट गया था। उनसे जानते हैं कि दरअसल किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे थे वो। जी चौहान साहब। जी मैडम। हेलो। हाँ जी, बताइए कि किस तरह से आपका इलाज चल रहा था। हाँ, अरे इलाज तो क्या चल ही नहीं गाँव में, तो ये सब झोला छाप डॉक्टर है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए हमारे शासकीय। सब लोग प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। हाँ। और सुविधा होती है और दूर दूर जाना पड़ता है। और शासकीय चिकित्सालय हमारे यहाँ डंगोरिया में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन डॉक्टरों का नाम बता सकते हैं जिनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे? नाम तो नहीं जानकारी मेरे को। झोला छाप डॉक्टर है बंगालियों। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है, किसी अधिकारी को या थाना प्रभारी को? जी चौहान साहब। जी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। रमेश जी, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनको पता है, पीड़ित हैं ये, और इनको पता है कि ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, ना सारी व्यवस्थाएं, इन्होंने खुद स्वीकार किया, अभी हमने खुद सुना। तो इस तरह जानबूझकर उठाया गया कदम, इसको हम क्या कहेंगे? क्या मजबूरी हो सकती है, या प्रेशर है, या शासन इनकी बातें नहीं सुनता है, इस वजह से इनको इस तरह के रास्ते पर जाना पड़ता है? देखिए, ये सारे आप देखेंगे कि इलाज जो है हमारे यहाँ पे है, तो अगर अच्छा काबिल डॉक्टर है और अच्छा अस्पताल है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पे, तो इलाज महंगा है। तो कई बार तो मरीज ये देखता है कि इलाज महंगा है, कोई सस्ता सा डॉक्टर देख लें जहाँ सस्ता इलाज हो सके। तो इस वजह से भी जो है ये ऐसे डॉक्टरों के पास में, झोला छाप डॉक्टरों के पास में वो अपना इलाज कराने पहुँच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं न कहीं अब जनता को भी थोड़ा सा जो है अवेयरनेस लानी पड़ेगी, इनको भी जो है जागरूक होना पड़ेगा। झोला छाप डॉक्टर के साथ में इलाज कराने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई क्षति होती है आपकी, तो इसकी कोई क्षतिपूर्ति कानूनन आपको नहीं दिलाई जा सकती। अगर कोई रमेश जी, बीच में रोकूंगी। अभी आपने जागरूकता की बात की है, तो दरअसल ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इस तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, व्यवसाय ही मैं इस पेशे को बोलूंगी जो झोला छाप डॉक्टर अभी इस वक्त कर रहे हैं, तो इस तरह के जो व्यवसाय किए जाते हैं वहां पर जागरूकता का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर जागरूकता होती तो इनकी दुकानें चल ही नहीं रही होती। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या मतलब हम मदद ले सकते हैं सरकार की? नहीं, सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी है कि वो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं जो है कम से कम दर पर उपलब्ध कराए। जी जी। और एक छोटे से गांव में जहां की कुल आबादी 500-700 लोगों की भी है, वहां तक भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। तो प्रशासन की 100% जिम्मेदारी है। अब जहां पे सुविधाएं नहीं है वहां तो लोगों की मजबूरी है बिल्कुल कि वो इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। इलाज की जो है वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कहीं अगर अस्पताल है तो काफ़ी दूर है, वहाँ तक जाना जो है बहुत आसान नहीं है। पर जहाँ पे ये थोड़ी बहुत भी दूर सुविधाएं हैं, वहाँ पे केवल पैसों के कारण जो है जो लोग ऐसे डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं। या इनके कई बार विज्ञापन भी होते हैं, बहुत जो है लुभावने विज्ञापन होते हैं, जिसके आड़ में भी जो है ये लोग जो है मरीजों को फांसते हैं और उनका जो है गलत इलाज करते हैं। तो इस तरह के डॉक्टर्स के लिए कानून में कुछ धाराएं, जो इस कार्यक्रम को हमारे देख रहे होंगे, जो पीड़ित होंगे, उनकी भी अगर हम बात करना चाहें तो वो किस तरह से कानून की मदद ले सकते हैं? किस तरह से, कौन सी धाराएं इस तरह के डॉक्टर्स के लिए तय कर दी गई हैं? देखिए, डॉक्टरों के ऊपर जो है जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो है इसके ऊपर पूरी जवाबदारी है। और कोई भी डॉक्टर जो है सरकार से डिग्री प्राप्त करने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड होता है, उसको पंजीयन, जिसको पंजीयन नंबर कहते हैं, ये रजिस्टर्ड होने के बाद भी है उस पैथी में, हमारे यहाँ एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी, ये 4-5 प्रकार की पैथियाँ हैं, इसमें इलाज होता है। और इसमें कानूनी बंधन ये है कि अगर कोई डॉक्टर किसी एलोपैथी में जो है अगर उसके पास डिग्री है तो वो आयुर्वेदिक का इलाज नहीं कर सकता, होम्योपैथिक का इलाज नहीं कर सकता। इसी प्रकार आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर है वो किसी दूसरे पैथी में इलाज नहीं कर सकता, ये बंदिशें हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को या जो अधिकारी है, जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन किस पैथी में है और वो किस पैथी में इलाज कर रहे हैं। तो ये क्या गाइडलाइन होती है है रमेश जी? किस तरह की गाइडलाइन तय की गई हैं एक हॉस्पिटल को चालू करने के लिए, एक सीमित क्षेत्र में भी? सीमित क्षेत्र में शासकीय अनुमतियां हैं, कई तरह की अनुमतियां हैं। मुख्य रूप से जो डॉक्टर हैं
वो डॉक्टर जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो हैं, इसमें जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है और स्वास्थ्य विभाग जो है, ये डॉक्टरों का जो पंजीयन करता है, इसी पंजीयन के आधार पर ही ये डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और इसी पंजीयन के आधार पर ही जो हॉस्पिटल में भी जो है इनको अपॉइंटमेंट मिलते हैं और वहाँ वो अपना इलाज देते हैं। हम या फिर ये बोलें कि जो समाज के थोड़े जागरूक लोग हैं उन्हें इस अधिकार के बारे में अच्छी तरह पता है कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, और ये भी कि अगर डॉक्टर किसी तरह से लापरवाही बरतता है, गलत दवाएं देता है या उसके इलाज से दुष्परिणाम होते हैं मरीज को, तो वो उस पर कार्रवाई करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है। देखिए, अगर कोई झोला छाप डॉक्टर है और को इलाज करने के दौरान में मरीज को क्षति होती है, या तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या कहीं जाके उसकी मौत भी हो जाती है, तो मौत के इस प्रकार की जो है त्रुटिपूर्ण इलाज के लिए उसके खिलाफ जो है आपराधिक जो है मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस थाने में केस दर्ज होगा और न्यायालय में उसके खिलाफ जो है मामला भी चलेगा और जिसमें उसको आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। बिल्कुल। रमेश जी, हमारे साथ कैलाश मालवीय जी जो है कांग्रेस नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं, और चूंकि सरकार हमारी कांग्रेस की है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या अहम कदम उठाए गए हैं। जी कैलाश जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उज्जैन जिले में जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जिन्होंने गली चौबारों में अपने अपने क्लिनिक खोल के रखे हैं, क्लिनिक के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, वो एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? हमारी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की जब से सरकार बनी है 6 महीनों में स्वास्थ्य संबंधित सारी सेवाओं में दुरुस्तता के लिए कदम उठाए गए हैं, और जो स्वास्थ्य के को लेकर लोगों की जो आम धारणा पिछले सालों में बनी थी कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को लूटा जा रहा है, तो उसको भी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कड़े कदम उठाकर इसके लिए कोशिश की है कि माफ कीजिएगा कैलाश जी, टोकना चाहूंगी कि कोशिश करने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ठोस कदम उठाने के बारे में आपने सोचा है? क्योंकि लगातार जो ये किस्से हैं, ये जो लगातार कहानियां हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और ये कहानियां नहीं है तो सच्चाई है। खैर जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ मैम कि जो पिछले वर्षों में जो लोगों को आदत पड़ चुकी थी लूटने की, वो उसको इतना जल्दी खत्म करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और जो सरकारी अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं थी उसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे विधायक गण, हमारे अन्य नेतागण और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के निर्देश में औचक निरीक्षण किया जा रहा है, और उनको वहाँ जो खामियां हो रही है उनके लिए जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। उन खामियों को हमारे उज्जैन जिले में भी एक संभागीय स्तर का जो एक हॉस्पिटल बना था, उस हॉस्पिटल को लेकर पहले बहुत ज्यादा वो देखने को आता था वहाँ की अवस्था, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से वहाँ सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल काम कर रही है, हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे विधायक गण काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं? अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके दोनों ही पक्ष सामने आते हैं, पर हमें तो सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई दे रहा है, वो ही नकारात्मक दृष्टिकोण। तो इस तरह के जो किस्से होते हैं, रमेश जी आप शायद जुड़ना चाह रहे थे, कैलाश जी से कुछ सवाल रखना। कैलाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है इस दौरान जो है कितनी डॉक्टरों के खिलाफ में कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ आंकड़े हैं क्या आपके पास? जी कैलाश जी, जवाब मैम, आंकड़े डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पिछले जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी थे, डॉक्टरों के खिलाफ तो कार्रवाई तो जब होगी ना जब प्रदेश में डॉक्टर होंगे। डॉक्टरों की कमी इतनी 15 साल में हो गई कि अभी डॉक्टरों की कमी। कैलाश जी, ये जो झोला छाप डॉक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करने का जो है कोई कानूनी अधिकार नहीं है, फिर भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई हो शासन प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे कुछ आंकड़े हो तो बताएं। मेरे पास इस प्रकार के कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है कि किन लोगों के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल हिदायत दी जा रही है कि आप लोग जनता की सेवा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। सरकार ने अपना एक एजेंडा तैयार किया है स्वास्थ्य के इसमें कि आने वाले समय में डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदतर स्थिति जो 15 साल में बनी है उसको भी सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और आदरणीय कमलनाथ जी और स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले में बहुत निर्णय ले रहे हैं। कैलाश जी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। रमेश जी, सुना हमने
कि किस तरह से वो 15 सालों का हमें आंकड़ा गिनवा रहे थे, कैसे हमें पॉइंट टू पॉइंट बता रहे थे कि ऐसा किया जा रहा है, व्यवस्थाएं करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश पायदान पर तो पहुंच जाता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अभी भी हम किसी पायदान पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब तक शासन प्रशासन जो है ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये स्थिति सालों साल ऐसी ही बनी रहेगी, बल्कि इससे और बदतर होती जाएगी। झोला छाप डॉक्टर जो है आज से नहीं है, कई सालों से हैं, पर आज तक भी अब ये 15 सालों की ये राजनीतिक जो है इनका स्टेटमेंट रहा है कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, फिर अभी कांग्रेस की सरकार ऐसा कर रही है। जो भी सरकार रही हो, सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है जनता को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं जो है मिले, ऐसी कोई कार्रवाई करते दिखती नहीं है। तो जनता भी कहीं ना कहीं जाके मजबूर है कि ऐसे लोगों से इलाज कराएं। अगर मैं ये बोलूं कि सरकार बनाम समस्या, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। रमेश जी, देखते हैं वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं, फिर थोड़ी बहुत बातचीत उनसे भी करते हैं इस मुद्दे पर। वीरेंद्र जी, ये अभी कैलाश मालवीय जी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सरकार के जहन में है किस तरह की समस्याएं पनप रही हैं। तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि क्या ये जो बात बोल रहे हैं कि हाँ उसे हल करने की कोशिश की जा रही है, तो कितने परसेंटेज हम इस समस्या का समाधान करने में कामयाब हुए हैं? जैसा कि माननीय कैलाश जी एक जिम्मेदार नगर वीरेंद्र जी, एक मिनट और टोकूंगी क्योंकि हमारे साथ अभी बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, सक्सेना जी, तो उनसे भी जानते हैं कि वो कितना इस मामले पर दखल रख रहे हैं। जी सक्सेना जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते। ये हम उज्जैन जिले में जो मौजूद डॉक्टरों की एक बोलते हैं एक श्रृंखला सी है झोला छाप डॉक्टरों की, हम उस पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट भी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको पता है कि इस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमर्जी से इलाज कर रहे हैं? देखिए मैडम, आपकी बात भी बहुत हद तक सही है, मैं उसको नकारूंगा नहीं उस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जनता में भी इस बात की अवेयरनेस एक होना चाहिए। जब सरकार सब साधन संसाधन उपलब्ध करवा रही तो हमें सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके करवाना चाहिए, क्योंकि सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध हैं। हमारी सरकार जब प्रदेश में थी उस वक्त हमने इसकी जागरूकता के लिए कई बार हम लोगों ने कार्यवाही भी की, अभियान भी चलाए हैं। सक्सेना जी, बीच में टोकूंगी, सरकार किसी की भी हो, यहाँ मुद्दा स्वास्थ्य का है, सरकार का नहीं। तो दरअसल हम इस पर बात करें कि इस मुद्दे पर काम किया गया है कि नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, इनको रजिस्ट्रेशन कैसे मिल जाता है? पहले तो हमें यही बताइए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते। जी, कि मैं सवाल रिपीट करेंगे थोड़ा सा आवाज? जी जी, मुद्दा सरकार का नहीं, मुद्दा समस्या का है, तो इस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको अगर इस बारे में जानकारी है तो क्या आपने चर्चा करने की कोशिश की बैठकों में? देखिए, हर जगह जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ चर्चा की जाती है और समय समय पे उसके लिए कहीं ना कहीं अभियान भी चलाए जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। जी जी। हमारी सरकार का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जब 15 साल थे तो हमने इस विषय पे क्या काम किया, इसमें क्या कार्रवाई करी, वो भी थोड़ी सी आपकी जानकारी में लाना आवश्यक है। मैं समझता हूँ फिलहाल इस मौके पे कहीं ना कहीं। जी जी जी। आप ये मान के चले, अगर उज्जैन जिले की बात करता हूँ तो हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जी। सचिन जी, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सचिन जी, आप बात करते हैं कि आपकी सरकार ने, क्योंकि आपकी जिस समय सरकार रही, आपके सांसद रहे, आपके विधायक रहे, उस समय भी उज्जैन जिले के अंदर कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। कई क्लिनिक अव्यवस्थाओं के बीच में चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल चल रहे हैं और ऐसे कोई ठोस कदम धरातल पर उठाए नहीं गए, दिखाए नहीं गए कि जिसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में न जाते हुए शासकीय हॉस्पिटल में जाकर उपचार करवाएं। देखिए वीरेंद्र जी, आपकी जो बात है वो बहुत हद तक सही है, लेकिन व्यक्ति ऐसे लोगों के पास नहीं जाए, उसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता होती है? उसके लिए आवश्यकता होती है सही डॉक्टर्स की, उसके लिए आवश्यकता होती है साधन संसाधन की, जो कि हमने अपने समय में उपलब्ध करवाए हैं। रही बात ऐसे लोगों को के रोकथाम के लिए, तो समय समय पर समितियां गठित हुई है हेल्थ विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और उन्होंने जाके सर्वे किया है, उन्होंने जाके सर्च किया है, कार्रवाई भी इस पे की गई। बिल्कुल सक्सेना जी, किसने क्या किया है वो तो वक्त ही बताएगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस खबर पर इतनी सारी जानकारी दी।
रमेश जी, चलते चलते अगर इसके पूरे शॉर्ट में अगर अब हम बात करना चाहें तो इस तरह की समस्याओं का एक उचित समाधान क्या हो सकता है कानून के दृष्टिकोण से भी, और अगर हम शासन प्रशासन की तरफ से भी बात करें तो? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की ही है। शासन प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी उचित प्रकार से निर्वहन करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम निचले स्तर तक जन जन तक पहुंचाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये समस्या को हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये समस्या अपने आप इसका उन्मूलन हो जाएगा। तो शासन प्रशासन को ही जो है इसमें आगे आना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि है उन्हें इन मुद्दों को जो है बड़ी गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी से जो है जितने भी फोरम हैं, जितने भी मंच है, वहाँ उठाना पड़ेगा और ऐसे जनता के लिए जो है इसकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो लोग जानते बूझते इस तरह के या इस तरह के बिजनेस में जाते हैं, इस तरह के डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, तो उनको भी सावधान हो जाना चाहिए। अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना कोई समझदारी तो है नहीं। अब देखना ये होगा कि कब तक आला अधिकारी निर्देश देते हैं, कब तक इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है, या फिर बंदी में नोट हर माह देते हुए ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही ये बेखौफ होकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे ये झोला छाप डॉक्टरों की गैंग। कार्यक्रम इलाज में दर्शकों आज सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं जाने से पहले धन्यवाद करना चाहूँगी रमेश विश्वकर्मा जी का, जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े। और आप कहीं मत जाइएगा, लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा भास्कर न्यूज़ के साथ।